हम अपने बच्चों का क्वालिटी पहचानने के बजाय जो दूसरे करते हैं ना उसके पीछे बच्चे को धक्का देते हैं कि नहीं वो जो कर रहा है वो भी तुम भी करो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। हमें ये करने के बजाय आज ये मैम के थ्रू हमें रियलाइज हुआ, जो सर ने बताया, तो इस चीज का अनुभव हुआ कि हमें अपने बच्चे की क्वालिटी पहचानना चाहिए, ना कि दूसरे के देख के वो क्वालिटी मेरे बच्चे में आए, ये इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। हमारे बच्चे का जो क्वालिटी है उसको डेवलप करना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज हमने पेरेंटिंग पे एक सेमिनार लिया। हमने ये ढूंढने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि क्या हमें अपने बच्चे का बेस्ट पोटेंशियल, इनबॉर्न पोटेंशियल पता चल सकता है क्या, है ना। तो अगर हमें बच्चे की क्वालिटीज़ पहले पता चल जाएंगी, किस फील्ड में उसकी लाइक डिसलाइक, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है, उसकी लर्निंग मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से उसकी मेमोरी रिटेंशन कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, कैसे वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, ये चीज़ें अगर हमें पता चल जाएंगी, उसका पोटेंशियल क्या है, पैशन क्या है, तो प्रोफेशनल करियर चूज़ करने में मुश्किल नहीं होगी। दूसरा एक और बात है कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर भी लोग आपको बताया कि बहुत सारे ऑनलाइन भी आजकल कोर्सेज बेचे जा रहे हैं और सीधे जी। तौर पर बताया जाता है कि डेट ऑफ बर्थ और आप सही टाइम समय दे दीजिए, हम आपका बच्चे का भविष्य बता देंगे। तो उसके अंदर भी कुछ पारदर्शिता है क्या? जी हाँ, उनकी अपनी फ़ील्ड है, तो उसमें भी कुछ एनर्जीज़, नंबर्स की बहुत चीज़ें हो सकती हैं। जी तो सभी चीज़ें काम करती हैं वैसे तो। जी लेकिन हमने जो आज बात की वो की ब्रेन वेव्स स्कैनिंग, जी यानी कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जी अगर हमें वो पता चल जाए, तो हमें डेट ऑफ बर्थ या कुछ कुछ भी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। जी हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर पता चल गया तो उसी तरीके से दिमाग काम करेगा। जी तो बच्चे के सोचने का तरीका, दिमाग के काम करने का तरीका, पढ़ने का सही तरीका, ये चीज़ें अगर समझ आ जाएँगी, तो हम बच्चे के साथ अच्छे से डील कर पाएँगे। तो ब्रेन वेव स्क्रीनिंग का किस माध्यम से टेस्ट होता है और क्या क्या चीज़ों का एहतियात रखी जाती है ताकि पता चले पेरेंट्स को? क्या किसी तरह का टेस्ट होता है या बायोमेट्रिक्स के थ्रू? टर्न जी और ब्लड ग्रुप, जी इन चीज़ों से ये पता कर सकते हैं कि बच्चे के पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, जी उसके ब्रेन के कौन से पार्ट कितने फंक्शनल हैं, जी उसके पढ़ने का तरीका कौन-सा है, किस सब्जेक्ट में कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। जी। तो डॉक्टर जितेंद्र जी पहुंचे और सीधे तौर पर आधा घंटा का आईवी काउंसलिंग सेमिनार हुआ था, उसमें क्या सीखने को मिला? बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए बच्चे के, मतलब 2.5 साल से बच्चे, कुछ कुछ बच्चे तो थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ तो कम होते हैं। इसीलिए उन्होंने हम लोग को बताया कि बच्चे के किस किस चीज़ को हम लोग को नोटिस करना चाहिए, बच्चा क्या खेल रहा है, किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर वो चिड़चिड़ापन किस लिए है। ये सब बारे में उन्होंने आज हम लोग को बताया। हम लोग को बहुत अच्छा लगा ये सब जान के कि हमारे बच्चों में ये सब जानना भी हमें चाहिए। हम लोग तो यही सोचते थे बच्चा पढ़ रहा है, जल्दी जो सीख रहा है उसके लिए तो वो इम्पोर्टेंट है, पर अभी तो अलग ही आज कुछ पता चला कि बच्चा किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्या उसके में कमी है, क्या ज़्यादा है, ये हमें महसूस कराने के लिए समझाई गई। ब्रेन वेव स्कैनिंग के माध्यम से आप ये चीज़ें सीख सकते हो और आप जान भी सकते हो। सीधे तौर पर हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं नीलम मिश्रा जी, जो ट्रिपल एन स्कूल की प्रिंसिपल हैं। उसके माध्यम में आपको बता दूं कि लगातार पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहती है और आज बहुत सारे जो स्कूल के पेरेंट्स को करीब 50 से ज़्यादा पेरेंट्स आए और काउंसलिंग सेशन में भाग लिया। तो आपने काउंसलिंग सेशन रखा, इसमें मुख्य तौर पर जो ब्रेन साइंटिस्ट को आपने बुलाया और साथ साथ में आप भी प्री स्कूल हैं, बच्चे का भविष्य यहीं से तय होता है। और क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? सर, हम यहाँ पे सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं बच्चों की। तो काउंसलिंग आजकल बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के लिए हमें बहुत कुछ सोचना होता है। एंड रियली थैंक्स टू ऑल द टीम जिन्होंने ये चीज़ें ऑर्गेनाइज की। पेरेंट्स, बाकी फीडबैक तो पेरेंट्स से आप लीजिए, वो बताएंगे बेटर आपको। फिर भी आपका भी 10 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन लाइन का। छोटा बच्चा यहीं से ही न्यू स्टार्ट होती है। आपको पता है कि कोई पेड़ बनाना होता है तो उसके लिए पानी भी डालना होता है और उसकी जड़ मजबूत करनी होती है। इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं तो अपने एजुकेशन से मेरा जो भी एक्सपीरियंस है टिल नाउ, उससे मैं बच्चों को बेस्ट ही देना चाहती जी। हूँ। और सारा सपोर्ट पेरेंट्स को जाता है क्योंकि वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मैं बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। जी। तो आज आपके स्कूल के माध्यम से नीलम मिश्रा जी ने डॉक्टर साइंटिस्ट को भी बुलाया और सीधे तरह पेरेंट्स से 1-to-1 का जो काउंसलिंग सेशन रहा और साथ में आज का और क्या मुख्य उद्देश्य था ताकि पेरेंट्स को और ज्यादा गाइड किया जा सके? एक्चुअली मैम की तरफ से जो भी प्रेफरेंस रहा, उन्होंने जो भी कोशिश की बेटर करने का, वो उनके लेवल का बेस्ट था, पर मेरे तरफ से ये ना बहुत बेस्ट था। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि अपने बच्चे को ना कोई और क्रिकेट खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, तो हम सोचते हैं मेरा बच्चा भी सेम चीजें करे। हम अपने बच्चों का क्वालिटी पहचानने के बजाय जो दूसरे करते हैं ना उसके पीछे बच्चे को धक्का देते हैं कि नहीं वो जो कर रहा है वो भी तुम भी करो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। हमें ये करने के बजाय आज ये मैम के थ्रू हमें रियलाइज हुआ, जो सर ने बताया, तो इस चीज़ का अनुभव हुआ कि हमें अपने बच्चे की क्वालिटी
पहचानना चाहिए, ना कि दूसरे के देख के वो क्वालिटी मेरे बच्चे में आए, ये इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। हमारे बच्चे का जो क्वालिटी है उसको डेवलप करना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि साइंस का जो माध्यम अभी चल रहा है, ब्रेन वेव स्कैनिंग, आने वाले समय में कि बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी मुहिम है, ताकि बच्चों के करियर का यदि पता चल गया तो सीधे तौर पर उसकी जो काबिलियत है वो निकल के सामने आ सकती है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग साइंस जो जैसे आज सर ने बताया, और काउंसलिंग के थ्रू या फिर जो सर अपना रिव्यू दिया उसके थ्रू, अगर ये ऐसा हर स्कूल में होता है, अकॉर्डिंग टू मी, जी जैसे कि आज मैम ने किया, होता नहीं है, जी अगर मैम जिस तरह से एफर्ट डाली है, अगर ऐसा हर स्कूल करता है तो अकॉर्डिंग टू मी ये चीजें ना बहुत डेवलप होगी। जी। हाँ, और मैं DU प्लेनेट प्री स्कूल की प्रिंसिपल नीलम मिश्रा मैम का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और हर बार कुछ नया करती हैं, जिससे कि सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को भी इम्प्रूवमेंट मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हम पहुंचे थे सीधे तौर पर स्कूल में, द्वारका के अंदर, और नीलम मिश्रा जी डायरेक्टर हैं जो 2 स्कूल चलाती है, पालम में और द्वारका के अंदर। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पहल की, जिसके माध्यम से आपको बता दूं कि जो BWS ब्रेन वेव स्कैनिंग है, डॉक्टर जितेंद्र ब्रेन साइंटिस्ट है, उन्होंने सीधे तौर पर पेरेंट्स से 1 to 1 उन्होंने इंटरेक्शन किया, ताकि आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के लिए काम किया जा सके और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए करियर के तौर पर उनको काउंसिल किया जा सके, ताकि बच्चा आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करे। तो धन्यवाद, बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।